सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, गुरु की कृपा से इस जीवन में ये परमात्मा निराकार आया, जिससे कि हमारी आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म के साथ जुड़ा। अन्यथा तो हमारा जीवन वो एक कुएं के मेंढक की तरह था। जैसे मेंढक कुएं में रहता है, वो सोचता है कि इतनी ही बड़ी दुनिया है, इतना ही बड़ा संसार है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार एक मेंढक कुआ का राजा, और वो जितने भी उस कुएं में मेंढक रहते थे सब पर राज करता था। तो एक बार कहीं बाहर से दूसरा कोई मेंढक उसमें आ जाता है और फिर वो कहता है कि भाई समुंदर तो बहुत बड़ा है। तो जो कुएं का मेंढक है, वो राजा है, वो कहता है क्या समुंदर मेरे इस कुएं से भी बड़ा है? कहने लगा हाँ, इससे भी बड़ा है। कितना बड़ा है? वो कहीं हाथों का इशारा करता है, इतना बड़ा है कि नहीं, इससे भी बड़ा है। फिर कहीं वो छलांग मार के दिखाता है, इतना बड़ा है कि इससे भी बड़ा है। तो फिर और आगे कहता है इससे भी बड़ा है कि हाँ, इससे भी बड़ा है। कहीं वो लंबी छलांग मारता है कि इतना बड़ा है कि समुद्र इससे भी बड़ा है। फिर वो एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग मारता है, कहता इतना बड़ा है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। कहने लगा नहीं, इससे भी बड़ा है। तो वो फिर कुएं का मेंढक यही कहता है कि तू मुझे बेवकूफ़ मत बना, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि उसने वही देखा होता है, वही एक दायरे में रहा होता है। लेकिन जब उस समुद्र को देखते हैं तो पता चलता है कि समुद्र कितना गहरा है, कितना बड़ा है। इसी तरह से इंसान होता है। इंसान को कोई समझाओ कि परमात्मा इतना विशाल है और इसके दर्शन किए जा सकते हैं। तो जब उस कुएं के मेंढक को बाहर निकाला गया और समुद्र में डाला गया, जब बताया कि देख ये कितना बड़ा है, तब उसने उस बात को माना कि वाकई में समुद्र तो बहुत बड़ा है। इंसान भी तभी मानता है जब उसको इस परमात्मा का ज्ञान होता है, इसके दर्शन होते हैं, तब मानता है कि हाँ, वाकई में परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और ये विशाल है। क्योंकि ये सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि को रचने वाला है। कहते हैं संसार में दो ही चीज़ हैं, कि एक रचना है और एक रचनहार है। और रचना, ये संसार जितना भी हम इन आँखों से देखते हैं, ये सब इस परमात्मा की रची हुई रचना है। लेकिन जो ज्ञान की आँख से देखता है वो रचनहार, ये परमात्मा, जो ज्ञान चक्षु सद्गुरु देते हैं, उससे नजर आता है। हम इन चमड़े की आंखों से बहुत कुछ देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन नहीं। ये तो सब कहते हैं एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, संसार एक ना एक दिन मिट जाएगा। लेकिन ये ब्रह्म, ये प्रभु परमात्मा, ये हमेशा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता। तो जब ऐसे परमात्मा के दर्शन होते हैं
तब इंसान को समझ आती है कि वाकई में ये बहुत विशाल है। इसलिए तो महात्माओं ने लिख दिया, सब धरती कागज करूँ कलम करूँ बन राय, समुद्र की मथि करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। कि इतना विशाल है कि इसका गुणगान किया नहीं जा सकता, इसका बखान किया नहीं जा सकता, इसके एहसान चुकाए नहीं जा सकते जो इसने हमारे ऊपर किए हैं। सद्गुरु ने ऐसे विशाल परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जोड़ा जो कि ये संसार में चारों तरफ समाया हुआ है। और महात्मा कहते हैं ये लवालब है, कहीं थोड़ा है ना कहीं ज़्यादा है, बराबर है, समान रूप से है, समानता से हर जगह मौजूद है। लेकिन वही बात है, जो जानते हैं वो इसको देख करके इसकी भक्ति करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो समझते हैं जो मैं कर रहा हूँ यही सब कुछ है, इससे आगे और कुछ नहीं है। लेकिन महात्मा समझाते हैं इससे आगे भी है। इस परमात्मा को देखो, इस निरंकार को देखो, ये इतना विशाल है, तुम्हारी संसार का पालन करने वाला है। इसके दर्शन करके अपने कल्याण करो। लेकिन कोई जिस पे कहते हैं जिस पे कृपा राम की हुई उस पे कृपा करे सब कोई, जो कोई के ऊपर इस परमात्मा की कृपा होती है वो सहज में ही सत्संग से जुड़ जाता है, गुरु का ज्ञान ले लेता है, इस परमात्मा के दर्शन कर लेता है। लेकिन जिस पर कृपा नहीं होती वो अपनी ही सासंगत बात को बड़ा रखता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग आते भी हैं, ज्ञान भी लेते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन कहीं जीवन में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो सत्संग को भी छोड़ देते हैं और गुरु को भी छोड़ देते हैं और फिर वो कुछ और ही करने लग जाते हैं। तो फिर कहाँ बात बनी? वो तो वही बारी बात हो गई। सासंगत, एक लड़की की शादी हुई एक लड़के के साथ, उसके साथ पटरी नहीं खाई, उसको छोड़ दिया, फिर कहीं दूसरे को अपना लिया। लेकिन वो बात तो नहीं रही, जो पहले वाले के साथ जो बात थी वो दूसरे के साथ नहीं रहती। फिर लोग सहज में ही कह देते हैं तू ऐसी भली होती तो वहीं न निभ जाती। क्योंकि जो पहला होता है वो हमको बहुत मान सम्मान इज्जत प्यार देता है, लेकिन दूसरी बार में वो बात नहीं बनती। ऐसे ही जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, सत्संग करते हैं और फिर कहीं छोड़ के कहीं अंत चले जाते हैं तो फिर हमको उसी नज़र से देखा जाता है कि देखो ये वही हमारी तरह ही करने लगा। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि सत्संग में जुड़ जाओ, ज्ञान ले लो, परमात्मा के दर्शन कर लो, लेकिन आज इसका परमात्मा कहाँ गया, आज इसका गुरु कहाँ गया? इस तरह की उंगलियां लोग उठा देते हैं। तो इसलिए हमने पूरे विश्वास के साथ गुरु के साथ जुड़े रहना है। कहने के लिए तो कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। और सोचने की बात है, युद्ध होने वाला है, किस तरह से दोनों सेना खड़ी हैं एक दूसरे के खून के प्यासे, पता नहीं कौन बचेगा कौन मरेगा। जब भी कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा, इसमें क्या अच्छा है कि परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे, कितने लोगों की इसमें हत्या हो जाएगी, इसमें क्या अच्छा है? लेकिन वही बात है कि धर्म की स्थापना के लिए
ये परमात्मा इस तरह के युद्धों को भी स्वीकार कर लेता है। तो संतों महापुरुषों, हमने कभी भी घबराना नहीं है। जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें और सद्गुरु के साथ हम बराबर जुड़े रहें, क्योंकि कहते भी हैं कि कोई भी चीज़ बिना परीक्षा के नहीं मिलती। अगर हमको अच्छे नंबर चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे हमारी परसेंटेज चाहिए, तो हमको परीक्षा देनी ही होती है। जब हम पेपर करते हैं, परीक्षा देते हैं, तभी हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही इस जीवन का है। जीवन में भी अनेकों परीक्षाएं होती हैं, अनेकों हमारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, लेकिन एक अटूटता के साथ, विश्वास के साथ जब हम खड़े रहते हैं, परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर हमारा वो रिजल्ट, वो नंबर अच्छे ही आते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी कि हमको सद्गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहना है। अपने जीवन को एक विशालता की तरफ लेके जाना है, अपने ज्ञान का विस्तार करना है, क्योंकि ज्ञान का विस्तार ही हमको सद्गुरु के साथ जोड़ के रख सकता है। अगर हमने ज्ञान का विस्तार नहीं किया, इस ज्ञान को जीवन में नहीं लिया, तो फिर हमारा जुड़ना ना जुड़ना बराबर है। इसलिए हमने अपने जीवन में इस ज्ञान का विस्तार करना है, भक्ति का विस्तार करना है, सद्गुरु के साथ जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करना है। कहने के लिए कह भी देते हैं कि हम रोज़ सत्संग करते हैं, लेकिन जब तक सत्संग की हुई बातें, सत्संग में जो समझाया जाता है, उसको हम कर्म में नहीं लेते, तब तक भी बात नहीं बनती। कहते हैं संत जनों की सेवा बाजो, इससे ऊंचा कर्म नहीं, अंग संग प्रभु को देखो, इससे ऊंचा धर्म नहीं। कि कर्म में जब बात आती है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो हमने कर्म में लेनी है, संतों की सेवा करके, सत्संग करके, सद्गुरु के जो भी आदेश उपदेश आते हैं, उस पर चलते हुए अपने जीवन को संभालना है। हम उंगलियां तो बहुत उठा देते हैं, फलाना वैसा है, ढिकाना ऐसा है, लेकिन खुद को नहीं देखते। लेकिन जो गुरसिक होते हैं, सद्गुरु की सिखलाई को मानते हैं, उस पर चलते हैं, जो संत होते हैं, वो बुराई में से भी अच्छा ही ढूंढ लेते हैं। एक बार कहीं कोई बंदा देखने लगा, एक छोटी सी बच्ची, कचरा पड़ा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, और उसमें से अच्छा अच्छा सब कुछ छांटे चले जा रही है। और उसको देख कर के एक व्यक्ति को अपने ऊपर बड़ी घृणा आती है। वो कहता है, इसको देखो, इतनी गंदगी में से ये किस तरह से अच्छा अच्छा चुन रही है, और एक मैं हूँ, मैं बुराइयां ही देखता हूँ। हर इंसान के अंदर कोई न कोई अच्छाई होती है, तो हमने उस अच्छाई को देखना है, बुराई को ना देख करके। तब ये समझ में बात आती है कि हर इंसान के अंदर एक कोई न कोई अच्छाई ज़रूर होती है। तो ये चीज़ें हमें सद्गुरु सिखाते हैं। कहते हैं नज़र बदलो, नज़ारे बदलाएंगे। कि नज़र सोच जब बदलती है हमारी, तो फिर नज़ारे बदल जाते हैं। क्योंकि नज़र का ही तो खेल है। आँख देखती है, मन सोचता है, और जुबान बोल देती है। लेकिन आँख जब अच्छा देखेगी, मन भी अच्छा सोचेगा, तो फिर जुबान भी अच्छा ही बोलेगी। और जब जुबान अच्छा बोलेगी, तो फिर अच्छा ही होता है,
वो सबको अच्छा लगता है। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम अपने जीवन में वो अच्छाइयों को अपनाते चले जाएं जो परमात्मा ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई गुण, कोई न कोई सुंदरता, कोई न कोई अच्छाई डाली होती है। तो हम उन अच्छाइयों को ढूंढें, उनको ग्रहण करें, अन्यथा बुराइयों को छोड़ करके हमने बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों को अपनाना है और अपने जीवन को सद्गुरु के साथ जोड़े रखना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। दातार कृपा करे, रहमत करे कि सभी सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु के साथ हमेशा जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए। सबका भला करो भगवान, सबका सद्विद हो कल्याण। प्रेम से कहना धन्यकार जी।